नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बड़े ही रोचक न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं। ये जो न्यूज़ है ये ब्रिटेन से आ रही है और ये भारत के संदर्भ में है, जिसमें ये कहा गया है कि ब्रिटेन में अब नहीं बिकेगी खोपड़ी, और ये कहना है जयशंकर का और देश के जो विदेश मंत्री हैं। तो इस एपिसोड में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, जिसके बारे में ये न्यूज़ इस समय प्रचारित हो रही है, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी कोर्स संचालित कर रहा है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रहा। ये जो डिस्काउंट है ये 75% तक दिया जा सकता है। ये जो डिस्काउंट है ये सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्स पर आपको प्राप्त हो सकता है, बशर्ते इसके लिए समय सीमा है 5 से लेकर 10 अक्टूबर 2024। इस यानी 10 अक्टूबर से पहले या 10 अक्टूबर तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है। आप समझ सकते हैं इसकी सीमा आज एक तरह से फिक्स हो चुकी है और आज के बाद ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इन कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो छूट है ये यूपीएससी के जो कोर्स है इन पर प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो पीसीएस के कोर्स संस्कृति आईएएस संचालित करता है उस पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये न्यूज़ क्या थी, आपको छूट के बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा आज के न्यूज़ की चर्चा करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यूके ऑक्शन हाउस विथड्रॉ सेल ऑफ नागा ह्यूमन स्कल अमेंड आउट की। ये कहा जा रहा है ब्रिटेन के नीलामी घर ने विरोध के बाद नागा मानव खोपड़ी की जो बिक्री है उसे वापस ले ली है। भारत में इस मुद्दे पर विरोध काफ़ी देखने को मिला और इसके बाद ब्रिटेन के इस नीलामी घर ने बुधवार को 9 अक्टूबर 2024 को लाइव ऑनलाइन बिक्री के लिए अपने लॉट से नागा मानव खोपड़ी को वापस ले लिया। थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझने का प्रयास करते हैं। भारत में बड़े स्तर पे विरोध क्यों हो रहा है, देखिए ब्रिटेन में जो यहाँ पर ऑक्शन लगाया गया था उसमें जो यहाँ पर नागा इंसानी खोपड़ी थी जिसकी नीलामी यहाँ पर की जानी थी उस पर एक तरह से रोक लगा दी गई है। भारत में विरोध प्रदर्शन के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया। ब्रिटेन के एक नीलामी घर ने बुधवार को लाइव ऑनलाइन ऑक्शन बिक्री के लिए इसे रखा था और नागा जनजाति की 19वीं सदी की सींग वाली जो नागा इंसानी खोपड़ी है इसको नीलामी के लिए यहाँ पर रखा गया था, लेकिन बड़े स्तर पे जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, इनके नेतृत्व में बड़े स्तर पे विरोध हुआ और इन्होंने देश के विदेश मंत्री से भी रिक्वेस्ट किया था कि इस नीलामी को रोकिए जाए और इस पर आगे कार्रवाई भी हुई और ब्रिटेन के एक नीलामी घर ने इसकी जो कीमत है वो लगभग 2.30 लाख रुपए रखी थी। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो देखिए नीलामी के लिए रखी गई जो इंसानी खोपड़ी है ये काफ़ी प्राचीन है और ऑक्सफोर्डशायर के जो टेट्सवर्थ हैं वो स्वान नीलामी घर में द क्यूरियस कलेक्टर सेल एक्टिवेरियन बुक्स पांडुलिपियों और पेंटिंग के हिस्से के रूप में दुनिया भर से जो प्राप्त खोपड़ियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो मानव स्कल हैं और अन्य जो अवशेष हैं उनकी एक सीरीज यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी और इन्हीं के लिए ऑक्शन किया गया था। इसमें जो लाट संख्या थी वो 64, उसके रूप में ये जो नागा जनजाति की जो स्कल है जो 19वीं सदी की बताई जा रही है, ये सींग वाली जो नागा इंसानी खोपड़ी है इसको नीलामी के लिए यहाँ पर रखा गया था। यही मामला है। इसके अलावा देखें तो जो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो सीएम हैं नेफ्यू रियो, इन्होंने बड़े स्तर पे विरोध किया है और इनके नेतृत्व में कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया है, इस नीलामी का विरोध किया है और ये सभी लोग मिलकर देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनसे आग्रह किया कि जो विदेश मंत्री हैं इस मामले में हस्तक्षेप करें।
विदेश मंत्री से आग्रह किया कि इस मामले को लंदन में भारतीय उच्च आयोग के समक्ष उठाया जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फोरम फॉर नागा रिकॉन्सिलिएशन जो है इसके द्वारा इस मामले पर चिंता जताए जाने के बाद खोपड़ी की जो नीलामी है वो रोक दी गई। तो देखिए, ये जो हमारे देश का पूर्वोत्तर का जो राज्य नागालैंड है, वहाँ के जो सीएम है उनके नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने इस नीलामी के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिर अपने देश के विदेश मंत्री से रिक्वेस्ट किया कि विदेश मंत्री यहाँ पर उच्चायोग से संपर्क करें और इस नीलामी पर हस्तक्षेप करें, और ऐसा ही हुआ और फिर यहाँ पर नीलामी पर रोक लगा दी गई। श्री रियो ने अपने पत्र में कहा है कि ब्रिटेन में नागा मानव अवशेषों की प्रस्तावित जो नीलामी है, इसकी जो खबरें हैं, ये सभी वर्गों ने नकारात्मक रूप से लिया है, क्योंकि यह हमारे लोगों के लिए एक अत्यधिक भावनात्मक, इमोशनल और पवित्र मुद्दा है। हमारे लोगों की पारंपरिक जो परंपरा रही है कि मृतकों के अवशेषों को सर्वोच्च सम्मान और आदर दिया जाता है, उसका कह सकते हैं कि ये खिलाफत है, उसके ठीक ये विपरीत है। इसके अलावा मंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के समक्ष ये पूरे मामले को उठाएं ताकि सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास कदम उठाया जा सके कि खोपड़ी की जो नीलामी है वो रोकी जा सके, क्योंकि फोरम फॉर नागा रिकॉन्सिलिएशन ने इस पर बड़े स्तर पे चिंता जताई है। तो यही पूरा मामला है, तो उसको हमने समझा। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं FNR, ये जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है। इसका दावा है कि मानव अवशेषों की नीलामी संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी लोगों के अधिकारों की जो घोषणा है उसके अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन करता है। इस संस्था ने भी सहयोग के तौर पे नागालैंडियों के साथ खड़ा हुआ और तर्क दिया। क्या तर्क दिया कि जो मानव अवशेष हैं वो क्या है कि उनकी अगर नीलामी की जाती है तो जो यूएन है, यूएन के स्वदेशी लोगों के जो अधिकारों की घोषणा है उसके अनुच्छेद 15 के ये क्या है कि ये कह सकते हैं उसका उल्लंघन है, जिसमें ये कहा गया है कि नीलामी या इस तरह की कोई गतिविधि नहीं की जा सकती। तो ये आधार दिया गया है इस संस्था के द्वारा। स्वदेशी लोगों को अपनी संस्कृतियों, अपनी परंपराओं, इतिहास और आकांक्षाओं की गरिमा और विविधता का अधिकार है, जिसे शिक्षा और सार्वजनिक सूचना में उचित रूप से दर्शाया जाना चाहिए। ये बात कही गई है इस संस्था के द्वारा। इसके बाद जो FNR है, इसने बिक्री की निंदा करने और इसे नागालैंड भेजने के लिए सीधे नीलामी घर से भी संपर्क किया और वस्तु को नागालैंड वापस भेजने का आह्वान किया। संगठन की बात करें तो ये जो संगठन है ये दुनिया भर में कई स्वदेशी समूहों में से एक है, जो वर्तमान में संग्रहालय में रखी कलाकृतियों के बारे में ऑक्सफोर्ड में पीट रिवर संग्रहालय के साथ बातचीत कर रहा है। तो ये हमने देख लिया कि अभी तक क्या प्रगति इस मामले में देखने को मिली है। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। नीलामी घर को लगभग 4.30 लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी। ये जो ऑक्शन लगाया गया था, इसको जो लगाने वाला कह सकते हैं नीलामी घर है, उसे ये आशा थी कि इस खोपड़ी की जो कीमत है वो कहाँ तक जा सकती है। तो ये बताया गया था कि लगभग 4.30 लाख रुपए तक प्राप्त हो सकते हैं। वहीं इस खोपड़ी के विवरण में लिखा है कि ये जो टुकड़ा है ये मानव विज्ञान और जनजाति जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उस पर ध्यान केंद्रित करने वाले संग्राहकों के लिए विशेष रूप से दिलचस्पी भरा होगा। ये इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, इसकी विशेषताओं में लिखा गया है। नागा खोपड़ी की जो कीमत रखी गई थी यहाँ पर 2.30 लाख रुपए रखी गई थी और नीलामी घर को इससे लगभग 4.30 लाख रुपए पाने की उम्मीद थी। इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जा रही है कि 19वीं सदी के बेल्जियम वास्तुकार जो फ्रेंकोइस कोपेन है, इन्होंने संग्रह में ये कहा कि इसकी जो उत्पत्ति है या इसका जो संबंध है वो 19वीं सदी से है, यानी इतना ये पुराना है। इसके अलावा नीलामी से अब चूंकि स्थिति यह है कि खोपड़ी को हटा दिया गया है। नीलामी घर के जो मालिक टामकिन है, इन्होंने कहा कि जुड़े सभी लोगों के भावनाओं को सम्मान देते हुए नागा खोपड़ी को नीलामी से हटा दिया गया है और हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते थे, हमारी किसी की भावना को आहत करना नहीं था। हमारे लिए एक अत्यधिक भावनात्मक और पवित्र ये मुद्दा है और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि यहाँ पर इस नीलामी को रोका गया है। मृतकों के जो अवशेष हैं उनको सर्वोच्च सम्मान और आदर देना पारंपरिक रिवाज है नागालैंड के, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समुदाय है, और इसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए ये जो नीलामी है ये रोक दी गई है। थोड़ा सा जो नागा इंसानी खोपड़ी है इसकी बात करें, यहाँ पर पहले हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये जो कृति है ये मानव शास्त्र और आदिवासी
संस्कृतियों पर खास तौर पे ध्यान केंद्रित करती है, फोकस करती है और जो संग्राहक हैं उनके लिए विशेष रुचि की हो सकती है, जिसकी शुरुआती बोली ठीक ठाक लगाई गई थी। इसका जो संबंध है ये 19वीं शताब्दी से जोड़ा जा रहा है और इसी कारण से ये जो खोपड़ी है ये खास हो गई थी, न्यूज का विषय बनी हुई थी। और चर्चा के बाद देखें तो ये जो खोपड़ी की नीलामी है ये रोक दी गई है। अब आने वाले समय में ये देखना है कि भारत कब ये वापस आती है और इसके संदर्भ में क्या खोज फिर होती है, आगे देखना है कि इस पर कौन से तथ्य और सामने आते हैं, क्योंकि इस तरह की जो कृतियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं विकास को समझने में। मानव के विभिन्न जो बदलाव हुए हैं मानव शरीर में, या अलग अलग कह सकते हैं कि जो स्तर पे बदलाव हुए हैं उनको समझने में इस प्रकार की जो कृतियां हैं, जो अवशेष हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये पूरा मामला है क्या, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।